हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर बना लिए। क्या बना लिए? इशू ऑफ शेयर्स। सब ट्रीटमेंट बता दिया गया इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स माने शेयर्स को जब्त करना। अब जब्त करना क्या, तो इसके माने बता देते हैं। हम पहले पढ़ा चुके हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जो है पेमेंट नहीं करता है। जैसे उससे अलॉटमेंट पैसा मांगे, या फर्स्ट कॉल में पैसा मांगे, या फाइनल कॉल में कॉल किया गया, उसने पैसा नहीं दिया, तो वो हो गया कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी फिर उसको इन्फॉर्मेशन देता है शेयर होल्डर को कि भाई जो पैसा आप पेमेंट नहीं किए, पेमेंट कर दीजिए शेयर होल्डर को जो शेयर खरीदा है। फिर वो पेमेंट नहीं करता तो आखिर में कंपनी क्या करता है कि उसका नाम जो है कंपनी काट देता है। जैसे स्कूल में आप फीस नहीं दीजिएगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा, तो उसका भी नाम काट दिया जाता है, मतलब उसका शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करने के बाद वो अब कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता है, तो उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब्त करते हैं, जब्त करने के बाद इसको फॉरफीचर करने के बाद इस शेयर को री इशू करते हैं। जैसे मान लीजिए राम के पास 100 शेयर था, उसने पैसा नहीं दिया 100 शेयर का, उसका शेयर को फॉरफिट कर लिए, मतलब उसको हम लोग नाम उसका काट दिया गया कंपनी से। और 100 शेयर को क्या करते हैं, दोबारा हम शाम को री इशू कर देते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, माने शेयर को फॉरफिट करना, उसको दोबारा री इशू करना। तो ये इसको कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आज हम कुछ आपको थ्योरी लिखाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करता हूँ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या हमारा है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर को फॉरफिट करना। इसके बाद इसका रीइशू बताएंगे। तो पहले फॉरफीचर समझ लीजिए। अब शेयर को जब फॉरफिट करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगा वो देख लीजिए। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर को जब हम लोग फॉरफिट करेंगे, मतलब शेयर कैपिटल को देखिए बराबर हम लोग क्रेडिट में लिखते थे, टू शेयर कैपिटल। अब जब फॉरफिट कर रहे हैं तो मतलब शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब ये फॉरफिट कीजिएगा तो एकदम आराम से लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। क्या लिखेंगे? टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड बिफोर, जो पहले पैसा मिल चुका है, अमाउंट रिसीव्ड, RECD, रिसीव्ड बिफोर, जो पैसा हमको पहले मिल चुका है। पहले मतलब फॉरफीचर के पहले मिल चुका है, उसको यहाँ लिख देंगे। टू, फॉरफीचर का कोई रीज़न तो होगा ना, क्यों जब्त किया गया, क्यों आपका नाम काटा गया कंपनी से। ठीक है, तो हो सकता है कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, उसका वजह हो सकता है, वह वजह हो सकता है। आप फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया गया, ये एक वजह हो सकता है। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया गया, ये एक और वजह हो सकता है। तो जो भी रीज़न होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया तो ट्रू लिखा जाएगा पर शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉट, अलॉट मीन्स अलॉटमेंट, यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नोट, NOT, नोट रिसीव्ड, जो पैसा नहीं मिला है। कहाँ, कब नहीं मिला? अलॉटमेंट में नहीं मिला है, यहाँ पर लिख देंगे। फिर आइए टू, तीनों रीज़न हो सकता है लेकिन कोई एक भी रीज़न ज़रूर आपका होगा। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, चलिए फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल जो पैसा नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, नॉट RECD, शॉर्ट में लिख रहे हैं RECD, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। फिर आइए यहाँ पर टू शेयर फाइनल कॉल,
तीनों रीज़न हो सकता है, कोई एक रीज़न हो सकता है, यही फॉरफीचर जर्नल हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ भी लिखिए अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, चलिए हो गया। अब नरेशन लिख देते हैं। नरेशन क्या, बीइंग, ये लिखा जाएगा बीइंग फॉरफीचर ऑफ, मान लीजिए 100 शेयर्स, ये तो क्वेश्चन में लिखा रहा है कितना शेयर का फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट, रीज़न होगा नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं हुआ, नॉन पेमेंट ऑन। अब ऑन कब पेमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट में नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल में नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, यही हो गया। अब ये फॉरफिटेड शेयर्स का जो होगा बैलेंस होगा, अगर हम लोग कहने का मतलब रीइशू नहीं करते हैं, एक चीज़ नोट लिख देते हैं, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये जर्नल हुआ, बैलेंस शीट में बनाने बोलेगा तो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स शोन in the liability side of बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट का अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल, कहाँ लिखेंगे, अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इसको हम लोग ऐड करके शो करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। Ram, the holder of 100 शेयर्स। राम क्या है, 100 शेयर का होल्डर है। His shares his share forfeited for non payment of ₹3 on allotment। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट पेबल, इसे अमाउंट कैसे मांगा गया था, अमाउंट पेबल, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, अमाउंट पेबल, इसमें ऑन, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ₹2 मांगा गया था, और एंड अलॉटमेंट में कितना रुपया, ₹3। ये क्वेश्चन बोल रहा है। एप्लीकेशन में कितना रुपया मांगा गया था, ₹2। एप्लीकेशन में कितना रुपया, सॉरी ठीक है, एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹3, ₹3 ये मांगा गया था। लेकिन क्या क्या, अलॉटमेंट का ₹3 नहीं दिया, इसके लिए शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट की एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, पहले एंट्री कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये समझा रहे हैं आप लोग रफ तौर पर, रफ जैसे। टू करेंगे यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स, जब भी हम लोग शेयर को जब्त करेंगे, फॉरफिट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स
अकाउंट लिख दिया जाएगा। रीज़न क्या है बताइए, तो इसमें अलॉटमेंट में दिया था पैसा, तो टू लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री कंप्लीट हो गया है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा कि अमाउंट को कैसे हम लोग यहाँ पर अमाउंट को कैसे, फिगर को कैसे हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, फिगर कैसे लिखेंगे। बीइंग नरेशन है, फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स, कितना शेयर, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट, किस में, अलॉटमेंट, रुपये कितना, 3 ईच, EACH ईच। वैल्यू पुट करना है, पहले देखिए 100 शेयर को 4 फीट कर रहे हैं, 100 कितना है, शेयर्स है। ये एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया था, एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया था, तो 2 रुपया क्या हो गया, एप्लीकेशन मतलब 200 रुपया। इसको बोलेंगे रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, तो एप्लीकेशन में तो पैसा दे चुका था, रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, ये फॉर फीचर के पहले कितना पैसा दे चुका था, 200। तो इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, फॉरफिटेड में, कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, 200 फॉरफिटेड में लिख दिया जाएगा, ये 200 लिख दिया गया। याद है कि जो पहले पैसा मिल चुका है उसको कहाँ लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स में। अब फिर आइए 100 शेयर्स, क्या है, 100 शेयर्स इंटू 3 मतलब 300 रुपया। ये नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना पैसा नहीं दिया, ये 300 रुपया, तो अलॉटमेंट का जगह हम कितना लिख देंगे हम लोग, 300, और जो शेयर कैपिटल होगा टोटल 500 रुपया, ये वैल्यू पुट कर दिया गया। क्लियर हो जाना चाहिए। जब इस शेयर को फॉरफिट करेंगे तो याद रखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है, 2 लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स, 2 लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। रीज़न क्या है, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था। कितना शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, 100 को, तो नेशनल लिखिए बीइंग फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट, रुपीज़ कितना, 3 ईच, ये लिख दी नरेशन। अब हम लोग को क्या क्या फिगर वैल्यू पुट करना है। पहले देखिए 100 शेयर था, 100 शेयर था, 2 रुपया करके एप्लीकेशन मिल चुका था, तो इसको बोलेंगे रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, जो पहले मिल चुका है उसको हम लोग फॉरफिटेड में लिख देंगे। और जो पैसा नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला है, अलॉटमेंट में, 100 शेयर का 3 रुपये अलॉटमेंट में नहीं मिला, तो कहाँ लिख देंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट, यही फॉर फीचर है। ठीक है, फिर देखिए आप, फिर आते हैं एग्जाम्पल। वह पहला होगा 2 लिख देते हैं, चलिए उसमें लिखने भूल गए थे, 1 ए होल्डर ऑफ, मान लीजिए 200 शेयर्स, कितना, 200 शेयर्स, ठीक है। he paid on allotment, sorry, he paid on application, किसमें, एप्लीकेशन, ₹2, एप्लीकेशन में 2 रुपया देता है, ऑन अलॉटमेंट ₹3, बट he did not paid ₹4 on फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया, एंड
हिज शेयर्स इज फॉरफिटेड, इनको जब्त कर लिया गया, फॉरफिटेड। फिर बोलेगा तो जर्नल कीजिए, तो थोड़ा देख लिया जाए। पहले लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ फॉरफिटेड। जब भी हम लोग जब्त करेंगे यहाँ तक तो लिखें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। रीज़न क्या था, शेयर फर्स्ट कॉल, तो टू लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 4 रुपये ने दिया, ये 2 रुपया एप्लीकेशन में दे दिया, 3 रुपया अलॉटमेंट में दे दिया, लेकिन 4 रुपया फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, इसी की वजह से उसको शेयर को फॉरफिट कर लिया हम लोग। तो शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। रीज़न देना पड़ेगा क्या है, फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया एंट्री। अब नेक्स्ट लिख देते हैं, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर, 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स। फोर्क, रीज़न क्या है, नॉन पेमेंट, फॉर नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल। कौन कॉल में, फर्स्ट कॉल। रुपये कितना, 4 ईच, फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया। अब हम लोग क्या करना है, अमाउंट ऑफ वैल्यू पुट करना है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर फिगर, शेयर कितना है 200 है, इनटू ये एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया था, APP एप्लीकेशन 2 रुपया प्लस अलॉटमेंट शॉर्ट में ALLOT, अलॉटमेंट शॉर्ट में कितना 3 और 2 कितना 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 10, 1000। ये हो गया रिसीव्ड बिफोर, ये क्या होगा रिसीव्ड बिफोर। इतना पैसा हमको पहले मिल चुका था, बिफोर क्या, बिफोर फॉरफीचर के पहले इतना पैसा मिल चुका था, फॉरफीचर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर जो है हमारा, ये फॉरफिटेड यहाँ पर लिख देंगे कितना 1000। अब फिर आइए 200 शेयर्स है, कितना 200 शेयर्स इनटू 4 रुपया मतलब 800। नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, नहीं मिला, नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया पता, ठीक है। तो ये 800 रुपया को हम लोग कहाँ लिख देंगे, फर्स्ट कॉल में, कितना यहाँ पर 800। और जो शेयर कैपिटल डेबिट था वहाँ पर 1000 प्लस 800 कितना होगा 1800 रुपया, इसको लिख देंगे। यही हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो पहले तो ये कर चुके क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, ये वो धीरे से दिखा देते हैं, देखिए इसको। ठीक है, हो गया, यही है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, फॉरफीचर समझ लिए, याद रखिएगा। एक चीज़ फिर बोल देते हैं, जब भी शेयर जब फॉरफीचर होगा, शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट कीजिएगा। जब भी शेयर को फॉरफिट, शेयर को जब्त करेंगे, हिंदी में हरण बोलते हैं, जब्त हरण, फॉरफिट इंग्लिश में बोलते हैं। जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, जब भी शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर करना है, आंख बंद करके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है। और 2 लिखना फॉरफिटेड शेयर्स, ये एंट्री पहले करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, इसको लिख लेना है। उसके बाद रीज़न देना है, 2 में वो क्रेडिट जाएगा। 2 रीज़न हो जाता है अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के कारण तो 2 लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल के कारण तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के कारण रीज़न है तो 2 शेयर फाइनल कॉल। तो कहने का मतलब क्या हो गया, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। जो भी रीज़न होगा लिख देंगे। तीनों रीज़न हो सकता है, एक भी हो सकता है, देखिए हम बता चुके हैं, और 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसको हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। अब अगले बार हम लोग इसी में तरह तरह का क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को क्लियर करके, ठीक है। हर तरह का कंडीशन, हर तरह का क्वेश्चन बताइएगा, फॉरफीचर आप लोग को सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अब हम लोग ख़त्म करेंगे। और अगर आप लोग ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस और क्या बोले, इतने ही काफ़ी है। तो पढ़िए। और अब क्या चीज़ है कि हम एक के बाद एक आपको वीडियो देंगे, वो बराबर आपको सीरियल आपको वीडियो मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स।